Now let's look into the details of this array कि हम करना क्या चाहेंगे. We would want कि यूज़र यहाँ पे इस array का एक maximum size define करे. Let's assume कि हमारा यूज़र यहाँ पे कहता है कि array का size should be 4. According to this particular size हमारे पास यहाँ पे dynamically एक array define होनी चाहिए. Let's mark the indices. और हम यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे करंट साइज़. जब एक अरे इनिशलाइज होगी तो स्टार्ट में यहाँ पे 0 वैल्यूज़ होंगी. दैट्स वाई वी वुड इनिशलाइज दिस करंट साइज वेरिएबल विद अ वैल्यू 0. नाउ वी वुड वांट टू डिफाइन टू फंक्शंस ओवर हेयर. द फर्स्ट फंक्शन वुड बी टू ऐड वैल्यूज़ इनटू दिस अरे एंड द सेकंड फंक्शन वुड बी टू रिमूव वैल्यूज़ फ्रॉम दिस अरे एंड द सेकंड फंक्शन वुड बी टू डिलीट वैल्यूज़ फ्रॉम दिस अरे. जब भी हम कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा लर्नर यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा और जब भी वैल्यू हम कोई डिलीट करेंगे तो जो भी वैल्यू डिलीट हुई है दैट शुड बी रिटर्न्ड. ऐड वैल्यू इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, इसलिए उसकी रिटर्न टाइप हमने रखी है वॉइड. नाउ लेट्स सी कि ये दोनों फंक्शंस कैसे काम करेंगे. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक कि हमारा ये ऐड वैल्यू का फंक्शन कैसे काम कर रहा है. सपोज कीजिए कि हमारा लर्नर इस अरे में एक वैल्यू रखवाना चाह रहा है एंड दैट वैल्यू इज़ 55. अरे का जो नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स है दैट इज़ इंडेक्स नंबर 0. तो हमारा लर्नर इस इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जाके ये वैल्यू 55 रखवा देगा. हाउ हैज़ दिस हैपेंड? वेल, हमने ARR ऑफ करंट साइज़ के ऊपर जाके यानी कि ARR 0th इंडेक्स के ऊपर जाके जो वैल्यू हमें करंट साइज़ से मिल रही है वहाँ पे जाके ये वैल्यू रखवा दी है. एंड वंस दिस वैल्यू हैज़ बीन एडेड ऑन टू आवर अरे, हमारे करंट साइज़ की वैल्यू हो गई है इंक्रीमेंट और वो हम इस कोड के अंदर लिखना चाहेंगे करंट साइज़ प्लस प्लस के साथ. इसी तरह हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ और रखवा लेते हैं. लेट्स से द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ टू बी एडेड इज़ 23. तो हमारे ARR ऑफ करंट साइज़, द करंट साइज़ वैल्यू इज़ 1 राइट नाउ. ARR ऑफ 1 के ऊपर जाके ये वैल्यू जो कि 23 है वो रखवा दी जाएगी और करंट साइज़ प्लस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स कि अब ये वैल्यू 1 नहीं रहेगी बल्कि ये वैल्यू 2 हो जाएगी. लेट्स ऐड वन मोर वैल्यू. लेट्स से दिस वैल्यू इज़ -3. एज सून एज दिस वैल्यू इज़ एडेड एट इंडेक्स नंबर 2 हो गई है 3. नाउ लेट अस सी कि ये डिलीट वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है. वेल, यहाँ पे भी आइडिया बड़ा सिंपल सा है. आप जो आखिरी वैल्यू है उसको यहाँ से डिलीट करना चाहेंगे और इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे आखिरी वैल्यू हमने ऐड की थी दैट वाज -3. दिस -3 इज़ एट इंडेक्स नंबर 2 बट हमारा करंट साइज़ इस वक्त हमें इंडेक्स की वैल्यू बता रहा है 3. तो सबसे पहले हम इस 3 को 2 में कन्वर्ट करेंगे एंड फॉर डूइंग दैट वी वुड राइट द नेक्स्ट लाइन ऑफ आवर कोड विच इज़ करंट साइज़ -। ये लाइन लिखने से अब हमारे करंट साइज़ की वैल्यू 3 नहीं रहेगी बल्कि 2 हो जाएगी. नाउ यू सिंपली नीड टू रिटर्न द वैल्यू विच इज़ प्रेजेंट एट द करंट साइज़. अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ARR ऑफ करंट साइज़ यानी कि ARR ऑफ 2 से वैल्यू रिटर्न होगी एंड दैट वैल्यू इज़ -3. दो दिस वैल्यू रिमेन्स ओवर हेयर, ये यहाँ से डिलीट नहीं होगी बट मैं फिर भी यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ. रीज़न उसकी ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो दैट वैल्यू इज़ नाउ बीइंग एडेड एट ARR ऑफ करंट साइज़ और अब क्योंकि करंट साइज़ की वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि दैट इज़ 2, तो नेक्स्ट वैल्यू वुड बी एडेड एट दैट लोकेशन जहाँ पे -3 पड़ा हुआ था, इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ से रब कर रहा हूँ. इन शॉर्ट हमारी जो वैल्यू है दैट वुड बी ओवर रिटन.